लगातार तेजस्वी यादव सदन से गायब हो रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहिएगा? देखिए, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। अपना-अपना सबका व्यक्तिगत है, कोई पारिवारिक समस्या, कोई निजी समस्या कारण सभी लोग सदन में अनुपस्थित, बहुत लोग अनुपस्थित हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आदरणीय तेजस्वी यादव जी अनुपस्थित हैं, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। अच्छा, एकमात्र इकलौते विधायक आप बसपा के हैं। बीजेपी लगातार ये देखती है कि जो कम संख्या रहते हैं जिन विधायकों की डेरे डालती है। क्या आपके तक भी कुछ ऐसा आया है बीजेपी? मेरे तक कोई नहीं है। अगर मुझे चाँद तारे भी मिलेंगे तभी मैं कहूँगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का और बहन जी का सिपाही हूँ और आजीवन रहूँगा। यूपी में तो देखा जाता है बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का हमेशा कभी-कभी गठबंधन की भी बातचीत होती है। देखिए, कभी-कभी नहीं, बहुत पहले एक बार गठबंधन तो सपा से भी गठबंधन था बीएसपी का, और ऐसा नहीं है। यहाँ पे 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा के सहयोग से जो है सरकार चलाई थी, तो वो बहुत पहले की बात है। बहन जी तो साफ कहा है कि मैं मर जाना पसंद करूँगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें भी तो आपको देखना चाहिए। तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, ये बहुत गलत है। हमारी पार्टी जो है महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे बहुजन पिछली समाज बार पार्टी भी एक चलती है। विधायक जीत के आए थे, फिलहाल वो जेडीयू में है, नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसा आया है? कोई ऑफर नहीं है, और कौन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, और ऐसा नहीं है। तमाम दलों के लोग एक दल से दूसरे दल में गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीएसपी के लोग गए हैं। हमारे जिले में लोग गए हैं, बगल के जिले में ही लोग गए हैं। तो ये अपना व्यक्तिगत हो सकता है किसी का। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही किसके हूँ। समर्थन में? क्या विपक्ष के समर्थन में है आरजेडी? समर्थन और बिना समर्थन की कोई बात ही नहीं। मैं अपनी पार्टी का इकलौता विधायक हूँ, और मैं रामगढ़ विधानसभा के विकास के लिए जनता ने मुझे चुना है। मैं रामगढ़ विधानसभा के विकास के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करूंगा, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए। माना जाता है कि बसपा के विधायक आसान शिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं, और कोई शिकार नहीं है। जनता ने चुनकर मुझे भेजा है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे। तो जनता को बहुत उम्मीदें हैं, और आप पता कर लीजिएगा, लोगों ने मुझे वोट दिया, चंदा दिया, एक-एक रुपए चंदा देकर लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। उस विषम परिस्थिति में मैं यहाँ आया हूँ। तो जनता की भावनाओं का जीवन मेरे लिए कद्र है, और पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि रामगढ़ की जनता के लिए सत्ता पक्ष के साथ जा सकते हैं आप? मैं रामगढ़ की, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या होता है, पार्टी महत्वपूर्ण है और जनता महत्वपूर्ण है। और काम करने के लिए विधायक के पास बहुत पावर है जनता के काम करने, क्योंकि विधायक से ही लोग आगे गए हैं। तो विधायक मुझे जनता बनाई है, मैं विधायक के रूप में सदन में लड़ूंगा, और मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पे लड़ूंगा। आज बहुत आखिरी धन्यवाद। दिन है सदन का, क्या मुद्दे आप उठाएंगे? देखिए, क्योंकि इस कार्यकाल में, शीतकालीन कार्यकाल में जो है कि प्रश्न नहीं लिया गया है, तो जब प्रश्न नहीं लिया गया तो फिर मुद्दे उठाने का मौका, अगर समय मिलेगा तो कल 1 मिनट का मुझे समय मिला तो मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं को उठाया। आज अगर मुझे मौका मिलेगा, माननीय अध्यक्ष जी मौका देंगे, तो खेल कूद हो गया, नहरों का पक्कीकरण हो गया, और किसानों के जो मुद्दे हो गए, उन तमाम मुद्दों पर मैं अपनी बातों को रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।